तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने वाले हैं। ये बहुत ही इबरतनाक कहानी है और एक सच्ची कहानी है किस तरह पाकिस्तान के एक शहर में दो दोस्तों ने अपनी बीवियों की अदला बदली कर ली। फिर क्या हुआ? दो दोस्त जो बचपन से साथ रहते थे और बहुत ही पक्के सच्चे दोस्त थे, एक दिन बातों बातों में एक दूसरे से अपनी बीवियों की अदला बदली करने की बात कर लेते हैं। और जब वह बीवी की अदला बदली करते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो हमें दिल से सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। कराची के पुराने हिस्से में एक मोहल्ला था, गुलजार कॉलोनी, जो अपने नाम की तरह ही हरदम गुलजार रहता था। इसी मोहल्ले में रहते थे दो जिगरी दोस्त, जावेद और राशिद। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही मदरसे में तालीम हासिल की, एक ही मैदान में क्रिकेट खेला और वक्त की गर्दिश में जवान होकर साथ ही शादी भी की। जावेद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था और राशिद टैक्सी ड्राइवर था। दोनों मेहनती थे, मगर दिल के कुछ ज्यादा ही रंगीन। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले वाले उन्हें आधा अंग पूरा यार कहते थे। जावेद की बीवी का नाम था शबीना और राशिद की बीवी थी नायला। दोनों खवातीन अपने शौहरों की तरह ही खूबसूरत और जवान थीं। शबीना जरा हसीन और रंगीन तबीयत की थी, जबकि नायला सादी मगर पुरकशिश हुस्न की मलिका थी। दोनों औरतों के दरमियान भी अच्छा ताल्लुक था, मगर कभी कभार आंखों से जलन भी झलक जाती थी। एक शाम जब बारिश की फुहारें मोहल्ले की मिट्टी से उठती महक को बहका रही थीं, जावेद और राशिद दुकान बंद करके साथ बैठे थे। चाय की प्याली में अदरक की खुशबू और सिगरेट के धुएं के दरमियान एक अजीब सी बात शुरू हुई। यार जावेद, कभी सोचा है अगर बीवियां बदल जाएं तो कैसा लगेगा? राशिद ने आंख दबाकर कहा। जावेद पहले तो हंसा, फिर आंखें सिकोड़ के बोला, क्या मतलब? मेरी शबीना और तेरी नायला बस एक रात के लिए? दोनों हंसे, मगर इस हंसी के पीछे कुछ और भी था, हवस का नंगा तसव्वुर। चल मजाक ही सही, मगर सोच तो सही, एक रात, कुछ नया तजुर्बा। राशिद ने गिलास में बर्फ डाली और नजरें फेर लीं। जावेद की आंखों में शरारत थी, दिल में हलचल और जहन में एक ख्वाब जो हराम था मगर पुरफितना। शराब की कुछ बूंदें और दिलों की नरमी ने वो बात ठहराई जो हर लिहाज से नाजायज थी। फैसला हो गया, एक रात के लिए बीवियों की अदला बदली। शर्त सिर्फ इतनी थी, किसी को कुछ पता न चले। औरतों को बताया जाएगा कि ये सिर्फ एक मजाकिया खेल है, तजुर्बा है और सब रजामंदी से होगा। रात ढलने लगी, हवाएं तेज होने लगीं और दोनों घरों के अंदर एक अंधेरी गली की तरह कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उनके पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख देगा। रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी सफेदी से एक अजीब सी ठंडक बिखेर रहा था, मगर दो घरों में दिलों में गर्म लपटें उठ रही थीं। जावेद ने शबीना से कहा, आज एक खेल खेलते हैं, थोड़ा अजीब, थोड़ा नया, बस एक रात के लिए। शबीना ने हैरत से देखा, क्या मतलब? तुम आज राशिद के साथ वक्त गुजारो और नायला मेरे साथ। सब कुछ रजामंदी से होगा, कोई जबरदस्ती नहीं। जावेद की आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में चमक हवस की थी। शबीना पहले तो तड़प उठी, क्या बकवास है ये? बीवियां कोई लिबास थोड़ी होती हैं जो बदल लिए जाए। मगर जावेद ने चुपचाप उसकी हथेली थामी, कुछ नर्म लफ्ज कहे और झूठे वादों की चाशनी में बात को लपेट दिया। बस एक रात, फिर कभी नहीं, तजुर्बा और कुछ नहीं। इधर राशिद ने भी नायला से वही दलीलें पेश कीं। नायला का दिल कांपा, मगर उसकी आंखों में हमेशा से एक अजीब सी खाली जगह थी जो शायद शौहर की बेरुखी ने बनाई थी। उसने कुछ देर सोचकर गर्दन झुका ली। रात के 12 बजे, जब पूरा मोहल्ला नींद की आगोश में था, दोनों मर्दों ने घर बदले। जावेद नायला के घर गया और राशिद शबीना के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा था, मगर पर्दों के पीछे से चांद की रोशनी एक कशिश फैला रही थी। नायला साड़ी में लिपटी बिस्तर के एक कोने में बैठी थी और उसकी आंखों में शर्म, गुस्सा और एक अजीब सी उम्मीद भी थी। जावेद ने धीरे से पूछा, तुम तैयार हो? नायला ने नजरें झुका लीं। तैयार तो नहीं, मगर तुम जैसे कहो। उधर राशिद ने जब शबीना को देखा तो दिल धड़क उठा। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और करीब आया। शबीना ने सर उठाकर देखा,
ये जो हम कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? राशिद ने कहा, एक रात है बस, फिर सब पहले जैसा। लेकिन किसी को इल्म न था कि एक रात की ये ना समझी उनकी जिंदगियों में झर घोल देगी। लम्हात तो गुजर जाएंगे, मगर जो कुछ रूह में उतर गया वो सदियों तक बाकी रहेगा। चंद घड़ियाँ, कुछ लफ्ज़, कुछ जज्बात और कुछ तन्हा बदन। वो रात गुजर गई। सुबह की अजान के साथ दरवाजे खुले, मगर हर चेहरा अपनी जगह से बदल चुका था। ना वो आंखें वैसी रहीं, ना दिल। सुबह की पहली किरण जैसे ही आसमान के पर्दे को चीरती हुई जमीन पर उतरी, मोहल्ला गुलजार कॉलोनी की हवाओं में एक अजीब सी चुप्पी तारी थी। मस्जिद से अजान की सदा आई, मगर इन चार लोगों की दुनिया में जैसे कोई आवाज़ दाखिल ही ना हो सकी। जावेद नायला के घर से उठा, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकन और आंखों में अजीब सी नज़रों की परछाई। नायला पलंग के एक कोने में बैठी थी, आंचल सीने से लिपटा हुआ और निगाहें खाली। जावेद, नायला ने धीमे लहजे में कहा। अब क्या होगा? जावेद ने नज़रें फेर लीं। कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये रात दफन हो गई, तुम भी भूल जाओ, मैं भी। मगर क्या रूह की तहों में उतर जाने वाला लम्हा कभी भुलाया जा सकता है? उधर राशिद भी शबीना के कमरे से निकला। उसका दिल अजीब सी कसक से भरा हुआ था। उसने सोचा था वो फतेह कर लेगा, मगर जो महसूस हुआ वो फतेह नहीं, गुनाह की गिरफ्त थी। शबीना ने पूरी रात कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में शर्म भी थी, लानत भी, और एक गहरा अफसोस भी। जैसे ही वो सुबह अपने अपने घरों में लौटे, बीवियों ने मुंह फेर लिया। नायला अपने कमरे में जाकर कुरान शरीफ के सामने बैठ गई और आंखों से आंसू टपकने लगे। शबीना आईने के सामने खड़ी थी, खुद को देखती रही और फिर अचानक शीशा जोर से जमीन पर दे मारा। क्या मैंने खुद को बेच दिया? उसने खुद से पूछा। जावेद ने उसे देखा तो एक पल को रुक गया। शबीना, कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूं? उसने जवाब दिया। कल जो हुआ, उसमें क्या तुम्हारा इश्क था या सिर्फ हवस? जावेद चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका दिल अब धड़क नहीं रहा था, बस अफसोस के साए में डूबा जा रहा था। राशिद जब नायला के कमरे में गया, वो सर झुकाए बैठी थी। उसके हाथों में तस्बीह थी और लब बड़बड़ा रहे थे। तलाक दे दो मुझे, उसने अचानक कहा। राशिद सन्न रह गया। क्या? तुमने मेरी रजामंदी नहीं ली थी, मजबूर किया था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राशिद का दिल डूबने लगा। वो रात जो उसने तमन्ना से सोची थी, अब सजा बन चुकी थी। शबीना और नायला अब सिर्फ बीवियां नहीं थीं, वो औरतें थीं जिनका भरोसा टूटा था। उन शौहरों ने, जिन्हें वो अपनी इज्जत समझती थीं। और इन मर्दों को अब समझ आ रहा था कि एक रात की भूल पूरी उम्र का अंधेरा बन चुकी थी। कुछ राज ऐसे होते हैं जो दफन कर दिए जाएं तो ही बेहतर, मगर जब वो राज जुबानों पर आ जाएं तो इज्जतें मिट्टी में मिल जाती हैं। जावेद और राशिद ने समझा था कि ये एक रात उनकी दुनिया से बेआवाज गुजर जाएगी, मगर गलियों के पास भी कान होते हैं और दीवारें भी कभी कभी चीखने लगती हैं। शबीना, जो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, एक रोज अपनी सहेली नाजिया के पास फूट पड़ी। मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे शौहर ने मेरी रजामंदी को इस तरह रौंद दिया? उसकी आवाज में कंपकंपी थी। नाजिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ है शबीना, साफ साफ बताओ। और शबीना ने सब कुछ कह दिया। उधर नायला भी अपने मामू की बेटी हिना से बात करते हुए सिसक उठी। मुझे यकीन नहीं आता कि राशिद इतना गिर सकता है। मैंने खुद को एक शौहर की अमानत समझा था, मगर उसने मुझे खेल बना लिया। जिस बात को छुपाने की कोशिश थी, अब वो मोहल्ले की हवाओं में घुलने लगी। औरतों की जुबान तेज होती है, और जब गुस्से और अफसोस से लबरेज हो, तो फिर बातें बंद दरवाजों से निकलकर चौराहों तक पहुंच जाती हैं। एक सुबह जब जावेद दुकान पर पहुंचा, तो सामने की चाय की दुकान वाला बशीर चाय वाला तंजिया मुस्कुराया। क्या बात है जावेद भाई, अब राशिद भाई की बीवी भी आपकी दुकान पर आएंगी क्या? जावेद ठिठक गया। क्या बकवास है? बशीर ने आंख दबाई। अरे नहीं नहीं, सुना है मोहल्ले में अब दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि सब कुछ शेयर हो रहा है, बीवियां भी। जावेद का चेहरा जर्द हो गया। उसने गुस्से में दुकान बंद की और राशिद के घर भागा। तूने किसी को बताया? जावेद चीखा। राशिद भी सख्त परेशान था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, शायद औरतों ने। तो फिर अब क्या करें? जावेद की आवाज कांप रही थी।
उस वक्त दोनों मर्द समझ गए कि ये आग अब सिर्फ उनके घरों को नहीं जलाएगी, पूरा मोहल्ला इसकी लपटों में आएगा। शाम होते होते इमाम मस्जिद ने भी खबर सुन ली। उन्होंने अपने बयान में इशारों में बात कही, मगर हर किसी को समझ आ गया कि निशाना किस तरफ था। कुछ लोग अब इस मोहल्ले में जिंदा नहीं रह सकते, एक बुजुर्ग ने कहा, और अगले ही रोज मोहल्ले की पंचायत ने दोनों को बुलवा भेजा। मोहल्ले की मस्जिद के सामने वाली पुरानी चौपाल, जहां हर रोज शाम को कुछ बुजुर्ग जमा होते थे, आज वहां भीड़ कुछ ज्यादा थी। औरतें पर्दों में, मर्द गुस्से में और नौजवान हैरत में खड़े थे। जावेद और राशिद दोनों सिर झुकाए पंचायत के सामने पेश थे। इमाम साहब ने दस्तार सीधी की और बोले, हमने ये दिन भी देखना था, 2 मुसलमान मर्द एक रात की हवस के लिए अपनी बीवियों की अदला बदली कर लें। बुजुर्ग हाजी यूसुफ ने लंबी सांस ली। इस मोहल्ले में आज तक कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई किसी की बेटी को भी खेल बना देगा। शबीना और नायला को भी बुलाया गया। दोनों पूरी तरह चुप, मगर चेहरों पर शिकस्त और आंखों में आंसू थे। उनके लिए ये पंचायत नहीं, कयामत थी। हाजी यूसुफ ने पूछा, तुम दोनों बीवियां अपनी मर्जी से शामिल थीं इस गुनाह में? शबीना ने कांपते लहजे में कहा, मर्जी कहाँ थी, मजबूरी थी। इन शौहरों ने हमें खेल समझा, इज्जत नहीं। नायला ने लब खोले, मैंने तो सोचा था ये कोई इश्क का नाम है, मगर ये तो महज एक रात की नफसानी भूख थी। भीड़ में सरगोशियां तेज हो गईं। कुछ औरतें रोने लगीं और कुछ मर्दों ने आंखें फेर लीं। इमाम साहब ने कुरान शरीफ से हवाला देते हुए कहा, इस्लाम में निकाह अमानत है। औरत कोई सामान नहीं जिसे उधार दिया जाए या बदला जाए। ये गुनाह सिर्फ जिना नहीं, बल्कि निकाह का मजाक है। अब पंचायत का फैसला सुनाया गया। 1. जावेद और राशिद को मोहल्ले से निकाल दिया जाए। 2. दोनों बीवियों को खुला या तलाक का हक फौरन दे दिया जाए। 3. मस्जिद से ऐलान किया जाए कि इस तरह के गुनाह को छुपाने की बजाय उजागर करना ही बेहतर है, ताकि सबक मिले। जावेद ने रोते हुए कहा, एक गलती की थी, माफ़ी चाहता हूं। मगर हाजी यूसुफ ने नजरें फेर लीं। माफ़ी रब देगा, मगर ये मोहल्ला अब तुम्हारे लिए नहीं। शबीना ने साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और कहा, मैं अब बीवी नहीं रही, मगर औरत की हैसियत से अपना सिर ऊंचा रखूंगी। नायला ने आंखें पोंछीं, मुझे अब किसी शौहर की जरूरत नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। भीड़ तितर बितर हो गई, मगर उनके पीछे वो फैसले की आवाज गूंजती रही। हवस के खेल का अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। पंचायत का फैसला जैसे दोनों घरों पर बिजली बनकर गिरा। जावेद और राशिद, जो कल तक मोहल्ले के इज्जतदार कारोबारी माने जाते थे, आज हर नज़र से गिर चुके थे। कुछ ही दिनों में उन्हें मोहल्ला छोड़ना पड़ा। ना कोई हाथ मिलाने आया, ना कोई विदाई देने। मगर असली जंग अब शुरू हुई थी, नायला और शबीना के लिए। नायला की कहानी। नायला, जो पहले खुद को सिर्फ एक बीवी समझती थी, अब खुद को एक मुकम्मल इंसान बनाने की राह पर चल पड़ी। उसने अपने गहने बेचकर एक छोटी सी सिलाई बुनाई की दुकान खोली। शुरू में औरतें संकोच करती रहीं, मगर जैसे जैसे नायला की मेहनत और ईमानी रवैया सामने आया, लोग उसका लिहाज करने लगे। एक रोज नाजिया ने उससे पूछा, नायला, तन्हाई से डर नहीं लगता? नायला ने मुस्कुराकर कहा, डर उस वक्त लगता था जब अपना समझा कोई रूह तक को कुचल देता था। अब तो मैं खुद को रब की राह पर पा रही हूं। शबीना की कहानी। शबीना ने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो तालीम से हमेशा जुड़ी रही थी, मगर अब ये तालीम उसके लिए इबादत बन गई थी। वो बच्चियों को पढ़ाती, मगर साथ साथ उन्हें यह भी सिखाती, अपने जज्बात और इज्जत की कद्र करना सीखो, किसी के मोहब्बत के नाम पर बिकना नहीं। एक दिन स्कूल की मीटिंग में हेड मिस्ट्रेस ने सबके सामने ऐलान किया, शबीना अब हमारी सीनियर टीचर होंगी। उनकी जद्दोजहद काबिले सलाम है। तालियों की आवाज ने उस दिल को थाम लिया जो कभी टूट चुका था। और उधर जावेद अब शहर के बाहरी इलाके में एक गैर कानूनी काम में शामिल हो चुका था। गटर की पाइपलाइन से चोरी का तेल निकालने का धंधा। एक दिन पुलिस रेड हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राशिद एक गरीब होटल में वेटर बन गया था। दिन भर लोगों के झूठे बर्तन धोता और रात को शराब में खुद को डुबो देता। एक रोज उसके साथी ने पूछा, इतने पढ़े लिखे होकर यहां क्यों? राशिद ने कहा, हवस ने जो दिखाया वो ताज था, अब जो मिला है वो सजा है। मगर मोहल्ला
गुलजार कॉलोनी अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुका था। मस्जिद में अब बाकायदा बयान होता था, बीवियों की अदला बदली जैसा गुनाह इस्लाम में हराम है, ये शैतान की राह है। नायला और शबीना अब मिसाल थीं, गुनाह सहकर भी उठ खड़ी होने वाली औरतों की मिसाल। वक़्त गुजर गया, मोहल्ला अब पुराने जख्मों को भूल चुका था, मगर जो कुछ हुआ था वो मोहल्ले की हवा में आज भी एक गहरी खामोशी की तरह तैरता रहता था। नायला की दुकान अब चल निकली थी, मोहल्ले की औरतें उससे सलाह लेने आतीं, सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं बल्कि अपनी उलझनों के हल के लिए भी। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन वो अब खुद को खोने नहीं देती थी। एक रोज़ स्कूल से एक खातून आई, मैं अपने भाई के लिए रिश्ता लेने आई हूँ, वो एक तलाकशुदा मगर नेक और शरीफ औरत से शादी करना चाहता है। हमने सुना आप। नायला की आंखें भर आईं मगर वो मुस्कुराई। निकाह इबादत है, लेकिन मैं अब अकेले ही रब के साथ खुश हूँ। शबीना अब मोहल्ले की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी थी। उसने स्कूल में मदरसा ए हयात नाम से एक क्लास शुरू की थी, जहाँ बच्चियों को न सिर्फ तालीम बल्कि अपनी इज्जत और हदूद की अहमियत भी सिखाई जाती। इकबाल मियाँ, मोहल्ले के एक नेकदिल बुजुर्ग, ने कहा, अगर शबीना जैसी औरतें पैदा होती रहीं तो हमारा समाज फिर से संवर जाएगा। और एक रात शब के तीसरे पहर मस्जिद की मीनार से सदाएं बुलंद हो रही थीं। नायला तस्बीह लिए अपने छोटे से कमरे में बैठी थी और शबीना अपनी कुरान की तिलावत में गुम थी। इसी दौरान दूर कहीं से खबर आई, जावेद ने जेल में खुदकुशी कर ली और राशिद नशे की हालत में एक सड़क हादसे का शिकार होकर दुनिया छोड़ गया। दोनों ने एक रात की हवस के बदले पूरी उम्र की जिल्लत और आखिरत की सजा खरीदी। अगली सुबह शबीना और नायला मस्जिद गईं। इमाम साहब ने उन्हें देखकर दुआ दी, तुम दोनों ने सब्र, ईमान और हिम्मत से वो काम किया है जो मर्दों की दुनिया में अक्सर नामुमकिन समझा जाता है। तुम जैसे लोग अल्लाह की रहमत होते हैं। मस्जिद में उस दिन एक नया बयान हुआ, हवस के अंधे कुएं में कूदने से पहले इंसान को ये समझना चाहिए कि गुनाह कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बर्बादी, जिल्लत और सज़ा भी लाता है। कहानी का सबक, गुनाह चाहे कितना भी छुपा हो, उसका अंजाम खुला और रुसवाइयों से भरा होता है। औरत कोई जिस्म नहीं, एक अमानत है, उसके साथ खेलना सिर्फ इंसानियत ही नहीं, दीन से भी बगावत है। और जो औरतें जुल्म सहकर भी उठ खड़ी होती हैं, वो रब के सबसे खास बंदों में शामिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ सैयदा को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।